हेलो स्टूडेंट्स, आपने बीकॉम में एडमिशन अब ले लिया है तो बीकॉम में जो सिलेबस है पूरा उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बीकॉम ओवरऑल 4 इयर्स का कोर्स है, तो 4 ईयर के कोर्स को 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो हर सेमेस्टर में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो अकाउंटिंग वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका हम सिलेबस भी यहाँ पे डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हो तो जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो जो सिलेबस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेम रहता है। एक दो चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो सकता है बुक्स डिफरेंट हो, तो क्योंकि अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की बुक चलती हैं, लेकिन अकाउंटिंग तो वही रहेगी ना ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज इन इंडिया बीकॉम पास कोर्स का हम सिलेबस बताने जा रहे हैं। तो सेमेस्टर 1 देखिए लाइन से सेमेस्टर्स हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर को हम फोकस करते हैं, तो बाकी सेमेस्टर तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर जब हम पढ़ाएंगे तब देखेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर मेन फोकस है हमारा। तो बीकॉम सेमेस्टर 1 में देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में आपने पढ़ी है, वही यहाँ पे रिपीट होगा। फिर आपका करेंसी, बैंकिंग एंड एक्सचेंज, एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आप पढ़ के आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज में, वही चीज है। को करिकुलर कोर्स 1 जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये आपके ओवरऑल 6 सब्जेक्ट आपके रहेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, 5 to 8 जो भी है वो बाद में देखा जाएगा। तो अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर पे फोकस करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस भी हम यहां डिस्कस करते हैं। तो यहां पे देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस दिया है, इसके क्रेडिट 4 है। तो क्रेडिट मतलब कितना स्कोर होता है, ये क्रेडिट का आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे जब आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपको क्रेडिट समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो इसका क्रेडिट 4 है, एक सब्जेक्ट का क्रेडिट 4 है। तो कोर्स का आउटकम देखिए क्या दिया हुआ है, ओवरऑल 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है पूरा कोर्स जो भी सिलेबस है। तो इसमें आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, स्टूडेंट्स को क्या समझ में आएगा ये सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़कर। तो देखिए दिया हुआ है, एक्वायर नॉलेज ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेक्शन के बारे में पता चलेगा। जो आपने 11th में पढ़ा था वही रिपीट हो रहा है। सेमेस्टर 1 बहुत इजी होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, देखिए वो सारी चीजें रिपीट होंगी। प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखिए आ गया। फिर प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ स्पेशल काइंड जैसे रॉयल्टी, वॉयज एंड ब्रांच अकाउंटिंग। ये 3 जो है ये थोड़े न्यू रहेंगे अगर आप सीबीएसई या आईएससी बोर्ड से हैं। यूपी बोर्ड के लिए ये यूपी बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड है उसमें ये पढ़ा दिया जाता है। तो आपका रॉयल्टी, वॉयज ये कुछ नया रहेगा। ब्रांच अकाउंटिंग, फिर प्रिपेयर अकाउंट्स एज पर द हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट वाला जो टॉपिक है वो भी ये रहेगा, यहाँ पे रहेगा। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट ये अकाउंटिंग होती है इसकी। फिर आपका गेन इनसाइट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS, IAS इसके बारे में भी आपको ओवरव्यू पूरा दिया जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 में। और लास्ट में है डेवलप स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड देयर बुक्स ऑफ इंसॉल्वेंसी का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि इंसॉल्वेंसी में किस तरह की अकाउंटिंग होती है। तो ये तो हो गया आपका पूरा जो लर्निंग आउटकम है। अब आते हैं यूनिट वाइज, देखते हैं क्या सिलेबस है। तो यूनिट 1 में देखिए दिया डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट, कन्वेक्शन, इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कैपिटल एंड रेन्यू आइटम्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। ये पूरा आपने पढ़ा है क्लास 11th पे, तो ये वही चीज पूरी रिपीट कर दी जाएगी यूनिट 1 में। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, वो कॉमर्स में आना चाहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है, तो इसलिए यूनिट 1 बेसिक्स रखा गया है। यूनिट 2 में देखिए पार्टनरशिप अकाउंट दिया गया, एडवांस प्रॉब्लम्स होंगी पार्टनरशिप की, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब कुछ आपने पढ़ा है। डिसोल्यूशन में बस थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, गार्नर वर्सेस मरे और कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पढ़ाएंगे हम, तब समझ में आएगा। फिर देखिए यूनिट 1 एंड 2 बहुत इजी होने वाली है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। फिर यूनिट 3 हायर परचेज सिस्टम, ये कुछ नया है। हायर परचेज होगा इसमें, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होगा, डिफॉल्ट इन पेमेंट, पार्शियल। ये हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट क्या है, ये एक नया टॉपिक रहेगा आपके लिए पूरा, तो इसको हम स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है आपका, अच्छे से तो सभी कुछ पढ़ेंगे तो, लेकिन इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पार्टनरशिप तो आप पढ़ चुके हैं, तो उसको थोड़ा स्पीड में रखेंगे। फिर आपका इंस्टॉलमेंट, रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी भी आपने मीनिंग पढ़ी होगी क्या है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो यहाँ बीकॉम में पढ़ा दिया जाएगा। यूनिट 4 में इंसॉल्वेंसी अकाउंट, इंसॉल्वेंसी के बारे में पूरा बताया जाता है, किस तरह अकाउंटिंग की जाती है, किस तरह पेमेंट किया जाता है जब फर्म बंद होती है लोगों को, तो उसकी भी अकाउंटिंग यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। फिर आपका यूनिट 4 में इंश्योरेंस क्लेम के बारे में है, ब्रांच अकाउंटिंग है, वॉयज अकाउंटिंग जो शिप से जाता है सामान, तो उसमें कैसे अकाउंटिंग की जाती है। ये तो हो गया पूरा आपका बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस का ओवरव्यू। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से।
तो आप सारी वीडियोस देखिएगा। बुक्स हम कुछ रिकमेंड कर दे रहे हैं, वैसे आपके स्टेट में जो बुक चल रही हो या आपके टाउन में जो फेमस प्रोफेसर्स होते हैं तो उनकी जो बुक चल रही है तो उसी को रिफर करिएगा, उसी का आप सिलेबस डाउनलोड करके देखिएगा, नीचे रेफरेंस में बुक्स दी रहती हैं। तो हम बुक्स के नेम ऐसे नहीं बता रहे क्योंकि बहुत सारी बुक्स चलती हैं बीकॉम की, तो आपको जो सही लगे वो पढ़िएगा। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑन बीकॉम फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसका फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सारी वीडियोस देखिएगा, आगे हम सारा सिलेबस कवर करेंगे।